हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। असंगत कथन चुनिए। ए, जीन थेरेपी जेनेटिक इंजीनियर की एक तकनीक है जिसमें विकृत जीन्स के स्थान पर सामान्य जीन को आणविक स्तर पर प्रयोग करके रोग का इलाज किया जाता है। विकल्प बी, नपुंसकता के इलाज में कैल्सीटोनिन एक लाभदायक रिकॉम्बिनेंट उत्पाद है। विकल्प सी, बीटी टॉक्सिन एक जैव विघटनीय कीटनाशक है जो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस से प्राप्त होता है। या विकल्प डी, पौधे के कवक रोग में ट्राइकोडर्मा जाति एक जैव नियंत्रण कारक है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है कैल्सीटोनिन। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैल्सीटोनिन क्या होता है और इसका क्या प्रयोग किया जाता है। तो कैल्सीटोनिन जो है यह एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इसका कार्य यह होता है कि यह रक्त कैल्शियम स्तर को कम करता है। यह रक्त कैल्शियम स्तर को कम करता है और अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए कैल्सीटोनिन का उपयोग ऑस्टियोमेलेसिया के उपचार में ऑस्टियोमेलेसिया के उपचार में इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है जीन थेरेपी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक तकनीक है जिसमें विकृत जीन के स्थान पर सामान्य जीन को आणविक स्तर पर प्रयोग करके रोगी का इलाज किया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। जीन थेरेपी यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें जो विकृत जीन होती है उसका प्रतिस्थापन एक सामान्य जीन से करके रोग का इलाज किया जा सकता है। अतः यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है नपुंसकता के इलाज में कैल्सीटोनिन एक लाभदायक रिकॉम्बिनेंट उत्पाद है। तो यह गलत है। कैल्सीटोनिन नपुंसकता के इलाज में किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। यह रक्त कैल्शियम स्तर को कम करने वाला एक हार्मोन होता है। सी में कहा गया है बीटी टॉक्सिन एक जैव विघटनीय कीटनाशक है जो बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस से प्राप्त होती है। यह बिल्कुल सही है। बीटी जीव आविश है जो कि बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है तथा कीटों के लार्वा को नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डी में कहा गया है पौधों के कवक रोग में ट्राइकोडर्मा जाति एक जैव नियंत्रण कारक है। यह बिल्कुल सही है। जैव नियंत्रण कारक यह एक ऐसे कारक होते हैं जो जीव होकर दूसरे जीवों के नियंत्रण में काम आते हैं और फसलों या पौधों को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। तो ट्राइकोडर्मा यह पादप को कवक रोग से बचाता है। अतः केवल बी गलत है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।